ये था मेरी वीडियो का आगाज़। मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया और मेरा कैमरा धड़ा नीचे, तो शुक्र अल्लाह का बचत हो गई मेरे मोबाइल की, तो नहीं टूटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोग की दुआ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं सोकर उठ चुकी हूँ, नाश्ता पानी मैंने कर लिया है और अब बस मूसा मुझे कह रहा था कि ननू फीटर बना दो, तो बस उसका फीटर धोकर तो वो बनाने लगी थी मैं। तो आज भी वही सब रूटीन है, डेली जिम जाना और जिम से वापस आ जाना और फिर सो जाना, डाइटिंग शाइटिंग कर लेना, बस यही रूटीन चल रही है मेरी आजकल। तो यहाँ पर पता है क्या है, मैं बस पाकिस्तान जाने का वेट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग होते नहीं हैं और ज़्यादा लोग हैं नहीं हैं जिनके साथ मैं बातचीत करूँ, जिनको आप लोगों को मैं दिखाऊं। तो बस मैं अपने घर जाऊंगी तो फिर वहाँ पर सबसे आप लोगों को तारुफ़ करवाऊंगी, मिलवाऊंगी, दिखाऊंगी कि कौन कौन है मेरे घर में। ख़ास तौर पे ऐना से। ऐना जो है वो मेरी भतीजी है, भतीजी कहते हैं, मेरे भाई की बेटी है, बहुत क्यूट है वो। तो उसको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी मैं, तो इंशाल्लाह जाऊंगी तो मैं उससे भी आप लोगों को मिलवाऊंगी और बस उसकी शरारतें वगैरह सब दिखाऊंगी। और दूसरा ये कि वहाँ पर अब गर्मी नहीं है इतनी, वहाँ पर हम कहीं बाहर भी निकल सकते हैं। यहाँ पर दिन के टाइम तो बिल्कुल भी निकला नहीं जाता है, रात के टाइम निकलना पड़ता है बाहर। तो इस वजह से तो बस जल्दी जल्दी दिन आए और मैं जाऊँ। मैं यहाँ पर ना, इंसान अगर तो जॉब नहीं कर रहा है तो यहाँ पर इंसान आए ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ के लिए। 3 मंथ्स यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है अगर फैमिली यहाँ पर नहीं है। वैसे तो सिस्टर हैं यहाँ पर, लेकिन वो भी फील करती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। ऐसे ही मैं भी फील कर रही हूँ कि यहाँ पर कोई नहीं है। बस 3 माह हो गए हैं तो अब बस हो गई है, बस घर जाना है, घर जाना है। तो दिन ही नहीं गुजर रहे हैं, दिन ही नहीं गुजर रहे हैं। तो चले, गुजर ही जाएंगे दिन। तो मैं करती हूँ मूसा का फीडर रेडी और फीडर रेडी करके मिलती हूँ। और ये कोना है मूसा का पोटी करने का। ये इस कोने में बैठ कर ना, खड़े होकर मूसा करता है पोटी और फिर इसको होता है कि कोई मुझे बुलाए भी ना और ना मुझे देखे, ना मुझसे बात करे। अभी बेचारा मूसा, क्या कर रहे हो? I'm pressing car. I'm pressing car. You are what doing? I'm pressing car. पता नहीं क्या, पिसिंग कार, पता नहीं क्या कर रहा है मूसा। चिया कर रहे हो? या चिया कर रहा है। चलो, ये कोना इसने एक अपना बना लिया, इस कोने पे आकर तो ये पोटी करता है। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि ये उसमें टॉयलेट में ही जाकर करे, बट जब सुबह सुबह होता है ना टाइम, तो इसका पैम्पर लगा होता है तो फिर बस ये कर देता है उसी में, और फिर बाद में हम इसका पैम्पर उतार देते हैं। फिर बाद में जो पोटी वगैरह होती है इसकी, वो उधर ही जाकर करता है ये। जी, तो मैं मूसा के लिए काट के ले आई थी एप्पल। मैं सो गई थी, सोई तो नहीं, बस ऐसी जगों मीटी थी मैं। यहाँ पर तो मेरा नहीं ख्याल मेरी सही से नींद पूरी होगी, रात को वैसे नींद नहीं आती, फिर ये सब तंग करते हैं और दूसरा शावेस का शोर और ये वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये मूसा के लिए मैंने एप्पल काटे थे, तो 1-2 स्लाइसेस मैं भी ले लूँगी। सुबह कोई 12-1 बजे मेरा ख्याल है नाश्ता किया था, तो अब कोई 6 बज रहे हैं, तो बस। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ जिम। आज मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं और
इन्हीं कपड़ों में मैं जिम आ गई हूँ। देखो चलो कोई नहीं, आज इन्हीं कपड़ों में चली जाती हूँ क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था। और फिर मैंने सोचा कि चलो हाँ, जिम से आकर वैसे भी तो शावर लेना ही होता है, तो फिर कपड़े चेंज कर लेंगे। इन्हीं कपड़ों में ही जिम कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे जिम वाले कपड़े कल स्विमिंग पूल की वजह से वो हो गए थे। आज फिर लॉक है, मुझे फिर ऊपर से आना पड़ेगा। ये साइड है, ये देखें, यहाँ से हम आते हैं और ये वॉशरूम हैं यहाँ पर। तो ये है जेंट्स टॉयलेट। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि हम कैसे आते हैं। ये देखिए, आज ये भी लॉक किया हुआ है, इतनी बदतमीजी। कोई नहीं, मैं इधर ऊपर से आ जाऊंगी। उन्होंने वो भी लॉक किया, मैं ये इधर से इस वाली साइड से आ गई हूँ। शुक्र है ये खुला हुआ था, वरना फिर कोई रास्ता नहीं था मेरा आने का। ये देखिए पूल, ये खुला हो बस, शुक्र है जिम खुला है। ये बड़ी इन्होंने बदतमीजी की हुई है, अजीब हरकत है इन लोगों की जी। तो ये देखें, मैं आ गई हूँ इसी में ही जिम। आज बिल्कुल भी दिल नहीं था मेरा कपड़े चेंज करने का, तो मुझे ना, मैं लग रही हूँ कि मैं जैसे स्मार्ट हुई हूँ। मेरे माइंड ना कीजिएगा, ये दुपट्टा कोई और है और ये कपड़े कोई और हैं। बूट मैंने पहने हुए हैं, मूसा से बहुत छुपा कर मैं आई हूँ, बहुत ज़्यादा। उसको दूध दिया मैंने और वो चुचू टीवी देख रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं जा रही हूँ जी। तो फिर मैं शुरू कर लेती हूँ ट्रेडमिल। और उप्स, वीडियो के ध्यान है ना, मैंने गिर जाना था। तो मैंने स्टार्ट कर लिया ट्रेडमिल। मैं तकरीबन जाती हूँ, ये 0.8 है ना, तो मैं 7 तक जाती हूँ, मतलब 7.0 तक मैं जाती हूँ। तो अभी एक हाथ में मोबाइल और साथ साथ ट्रेडमिल तो नहीं कर सकती मैं, तो मैं फिर ना भीग जाऊँगी और मुंह पर नहीं गिरूँगी बहुत बुरा, और मेरे दांत दून और नासे नूसे मेरी पाट जाएंगी। सॉरी, तो बुरा ना मनाइएगा, होती हैं ऐसी बातें। कर लेनी चाहिए कभी कभार इस तरीके से भी बात। तो इस वजह से फिर मैं करती हूँ अपनी वीडियो को बंद, और फिर उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ वर्कआउट के बाद जी। तो मैंने कर लिया है अपना एक्सरसाइज डन। आप लोगों को लग रहा होगा कि सेम टू सेम वैसी लग रही है, कुछ तो इसमें थकी हारी होनी चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद ना बंदा थोड़ा सा हो जाता है फ्रेश। तो मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ, मतलब मज़ा आता है एक्सरसाइज करने के बाद ना। पहले मुझे होता था कि मैं थक जाती थी, मैं ज़रा सा भी चलती थी थक जाती थी। मेरी फ्रेंड्स को ये ज़्यादा पता होगा, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता कर कर के ना एक्सरसाइज, तो मेरे में वो आ गई है, स्ट्रेंथ आ गई है मेरे में, एंड्योरेंस आ गई है। तो अब ऐसा होता है कि अब मैं थकती नहीं हूँ, अब सही रहती हूँ मैं। स्टार्टिंग में पता चलता है कि एक्सरसाइज की है कोई, इधर उधर दर्द, ये वो डोम्स वगैरह ये सब पड़ जाता है, बट आहिस्ता आहिस्ता बंदा ठीक हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगी, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। मैं बेशक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, बट मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी, सिर्फ करवाती ही थी, क्योंकि खुद से नहीं होती है। तो अब आकर मुझे खुद को भी फ़र्क बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। मैंने अपने पेशेंट से अपने
अपनी थेरेपी से रिलेटेड रिव्यू सुने हैं कि हमें बहुत फ़र्क पड़ा है। जैसे अगर कमर के मेरे पेशेंट आते थे कमर की दर्द के, तो बहुत ज़्यादा मैंने उनसे रिव्यू सुना है कि एक पेशेंट थी मेरे पास, वो कहती मैं अपने जो बर्तन है वो इतने होते थे कि मैं आधे भी नहीं धो पाती थी और मेरे ना कमर में दर्द होती थी, तो मैं वक्फे से धोती थी कि ये अभी थोड़े से धो लिए, फिर रेस्ट कर लिया, तो फिर धो लिए। तो कहती जब से मैं थेरेपी करवा रही हूँ ना, उसके बाद से मैं जितने मर्ज़ी बर्तन हो, कहती मैं धो लेती हूँ। कहती मुझसे वो चम्मच होता ना, वो फेरना उसमें हंडिया में, कहती वो इतनी मुश्किल हो जाती थी मेरे से फेरनी, लेकिन कहती अब मैं बहुत एक्टिवली काम करती हूँ। तो पेशेंट्स का रिव्यू सुन के भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरी खुद की कमर का इतना बुरा हाल था ना, और मेरे मसल्स इतने ज़्यादा वीक थे, शोल्डर के मसल, कमर के सब मसल्स बहुत ज़्यादा वीक थे कि मुझसे ज़्यादा चला भी नहीं जाता था। तो अब माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छा मैं ना हो गई हूँ अब कि मैं चल भी लेती हूँ। ये ट्रेडमिल पे मैं रन भी कर लेती हूँ, और वो जब रन करते हैं तो थोड़े से वो होती है, सांस फूलता है और पैरों में हल्के से दर्द होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जो मेरी मसल्स में जो मुझे पेन होती थी, मेरे कंधों में मुझे जो दर्द होती थी, अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो सुनकर बहुत खुश होंगी, क्योंकि उन्होंने 5 साल मेरी यही दर्दें सुनी हैं कि मुझे यहाँ दर्द हो रही है, मैं थक गई। इवन मैं बैठ के भी थक जाती थी, मतलब बैठ कर ना क्लासेस के दौरान तो मेरे कंधों में दर्द शुरू हो जाना। जो पेप्सी है ना वो मैं पीती थी तो मेरे कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, तो मसल क्योंकि इतने ज़्यादा मेरे वीक थे। तो खैर अब पेप्सी पुप्सी सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया है मैंने। तो बस अब मैं जाने लगी हूँ वापस। मेरा कुछ सारा सामान तो नहीं रह गया, नहीं मैं कुछ भी नहीं लेकर आई थी। अंधेरा है, बर्दाश्त करें। चलें जी, मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किधर से जाने लगी हूँ। पूल हमारा चल रहा है, वहाँ से तो लॉक है और यहाँ से भी लॉक है। इतने बदतमीज़ हैं ये लोग। हालांकि 9 बजे का टाइम है। ये देखिए अब मैं इसको फलांग कर जाऊँगी। ये मैंने पाँव रखा और ये मैं चली गई। 9 बजे का टाइम है और इन्होंने अभी से ही बंद कर दिया। 8 बज रहे हैं अभी। अब तो खैर टाइम हो गया होगा। तो मैं जा रही हूँ ऊपर। इन लोगों को ना पूछना पड़ेगा कि भाई ये क्या बदतमीज़ी। अब खुलवाने के लिए, ये देखें लॉक है, कि अब खुलवाने के लिए बंदा पहले नीचे जाए, उसको कहे कि आएँ जी अपनी चाबियाँ लेकर आएँ, खोलें और फिर हम करें। और ये रहा दरवाज़ा। जैसे ही मैं ये दरवाज़ा खोलूँगी लाइट्स हो जाएंगी ऑन। टान टाना। तो चलते हैं ऊपर। इस लिफ्ट को पता नहीं क्या मसला है, जब भी बुलाती हूँ ना ये नहीं आती, ये आती है। मैं पानी कुछ भी नहीं लेकर आई थी। मैंने इवन बूट भी, अपने जो शूज़ है ना वो भी अपने हाथ में मैंने पकड़े हैं और मैं बाहर आई हूँ आगे, कि मूसा को पता ना चल जाए कि मैं जा रही हूँ। उसको मैं ले तो आऊँ, तंग नहीं करता वो, बट क्योंकि पूल चल पड़ा और वो कल पूल में भी गया था तो उसने ज़िद करनी थी कि मैंने पूल जाना, और वो मैं उसकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैंने जिम करना था। तो मैं कैसे उसको फिर पूल में, और वो वैसे भी अकेला अंदर जाता नहीं है, उसने कहना था आप भी आओ, फिर उसको बहुत रोना था, जिस वजह से फिर मैं उसको छोड़ के आई हूँ, वरना वो तंग तो नहीं करता। और ये आ गए हम। मैंने खा लिया था खाना शाना और अब हम लगे हैं सोने।
मूसा पी रहा है अपना दूध और फिर अब मैं इसको सुला दूँगी और फिर मैं थोड़ी देर बाद खुद भी सो जाऊँगी, थोड़ा सा ड्रामे वगैरह देख लूँगी। बिस्तर वगैरह मैंने ठीक किया, तो अब हम लगे हैं सोने। मूसा बाय कर दो, गुड नाइट, Good night. अल्लाह हाफिज़। Office. चलो कैमरे को हाथ मारो। ओके, तो ये तो मूसा ने कर दिया, अब मेरी भी बारी है। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ कर दो मूसा। Office. Quite a video. Quite a video. ओह सब्सक्राइब द वीडियो, ओके। चले, मूसा ने भी कह दिया, खुद ही कहा है, मैंने नहीं कहा इसको। अब तो सब्सक्राइब करना बनता है आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।